नावल सिलसिले दिल के किस्त सफर 5 अज़ कलम कामरीन नसारी। तकरीबन 3 घंटे बाद सलमान के अलार्म ने उसे होश की दुनिया में वापस पटका था। नींद के बाइस सुर्ख आंखों को खोलते ही इसे जैसू का दीदार नसीब हुआ था, जो हल्का सा मुंह खोले इसके सीने पर सर रखे सुकून से अपनी नींद पूरी कर रही थी। वो जानता था कि अभी वो नहीं उठेगी, और इसका ख्याल सही साबित हुआ था। मेरी गोल्डन पर्ल सो रही है अभी भी, जैसमीन के चेहरे की जानिब देखते वो मोहब्बत से बोला। अपनी मोहब्बत के इजहार में सलमान शिराजी का कोई मोल नहीं था, क्योंकि अपने लाड में वो जैसमीन को किसी भी तरह के नामों से पुकार लेता था, जिस पर जैसमीन हद से ज्यादा चिढ़ती थी। जैसमीन को तकिए पर मुंतकिल करते वो सीधा हुआ। दिल तो कर रहा है तुम्हें छू लूं, लेकिन अभी नहीं, जब तुम पूरे होश के हवास में मेरी पनाह में कैद होगी, तब सलमान शिराजी मगरिबी हुस्न में शर्मवाओ हया के रंग आंखों और होंठों से अपने अंदर उतारते तुम्हारी सांसें कैद करेगा। जैसमीन के सर को चूमते वो उठ खड़ा हुआ। वो किसी भी वक्त उठ सकती थी, और इसके उठने से पहले सलमान को यहां से गायब होना था, और वो कमरे से गायब हो चुका था। लेकिन बिस्तर पर सोया वजूद बेखबर था कि वो जो इतने सुकून की नींद ले रही है, वो किसी की कुर्बत से बख्शी गई है, जिसने अपना सुकून बर्बाद करते उसे सुकून बख्शा था। सलमान लाउंज में दाखिल हुआ तो सादिया बेगम टेबल पर खाना लगा रही थीं, जबकि मारिया मोबाइल पर मसरूफ थी। जैसू अभी भी नहीं उठी किया। सादिया बेगम ने हैरानी से इस्तिफसार किया, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे। नो चची जान, आपकी अंग्रेजनी बेटी अभी भी घोड़े बीच कर सो रही है, सलमान ने सोफे पर बैठते बताया। मारिया जाओ जैसू को उठाओ अब। सादिया बेगम ने मारिया को कमरे में भेजा तो मारिया सर हिलाते उठ खड़ी हुई। सलमान आगे क्या सोचा है अब? सादिया बेगम ने सलमान के पास बैठते संजीदगी से उसे देखा। उसी असना में हुस्न साहब भी लाउंज में दाखिल हुए। खैरियत चची जान, इतनी सीरियस क्यों हैं? सलमान ने फिक्रमंदी से इन्हें देखा, और हुस्न साहब भी आकर इनके पास बैठ गए थे, जिस पर सादिया बेगम ने गहरी सांस भरते बात शुरू की। तुम जानते हो ना सलमान, जैसू निकाह के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन तन्हा रहते रहते वो डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है कि रातों को सो तक नहीं पा रही, और न ही यहाँ रहने को राजी है। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती। वो बेशक हमारा खून नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो मारिया के बराबर ही है। इस शहर में रहते हुए भी वो मासूम है। मैं इसे अब ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अब संभालनी होगी। सलमान, जो खामोशी से सादिया बेगम को सुन रहा था, उठते हुए वो इनके करीब बैठा और सादिया बेगम को सीने से लगाकर इन्हें तसल्ली देते बोला, आप बेफिक्र रहीं चची जान, मैं यहाँ किसी खास मकसद के तहत ही आया हूँ। जैसू को अब तक लाइल्मी इसकी खुशी की वजह से दी गई थी, लेकिन अब वो सब जान लेगी और यहाँ रहने पर भी राजी हो जाएगी। बेगम आप फिक्र नहीं करें, सलमान सब संभाल लेगा। हुस्न साहब ने भी इन्हें तसल्ली देते फिक्रमंदी से आजाद करना चाहा कि उसी वक्त मारिया जैसमीन को थामे लाउंज में दाखिल हुई। ब्लैक कलर के खूबसूरत सूट में वो अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ सलमान के सामने मौजूद थी। इसके बरअक्स मारिया येलो कलर के ड्रेस में अपनी नीली आंखों में परेशानी लिए सलमान को देख रही थी। मारिया जैसमीन को थामे आ रही थी, क्योंकि जैसमीन की चाल में वाज़ेह लर्जिश थी। उसी वजह में जैसमीन चकरा कर गिरने वाली थी कि सलमान ने तेजी से आगे बढ़ते उसे गिरने से बचाया। या अल्लाह, खैर किया हो गया है उसे। सादिया बेगम जल्दी से उठी थीं। सलमान ने जैसमीन को उठाते सोफे पर लटाया, जिस पर वो फिर से आंखें बंद कर गई। वेलिकस चची जान, इसका बीपी लो है शायद। मामा, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत मुश्किल से इसे फ्रेश करके यहाँ तक लाई हूँ, मारिया ने परेशानी से कहा। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, हुस्न साहब ने फोन निकालते हुए कहा। नहीं चाचू, रहने दें, उसे सिर्फ कमजोरी है। आप लोग जाकर टेबल पर खाना खाएं, मैं उसे खाना खिलाता हूँ, सलमान ने इन्हें तसल्ली देते कहा। जी मामा, आप लोग जाए, मैं सलमान की मदद करवाती हूँ। इस सब से बेखबर जैसमीन सलमान के कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे अब बैठी थी। मारिया ने ही उसे बिठाने की कोशिश की थी ताकि इसे कुछ खिलाया जा सके। अगर वो बेहोश नहीं थी तो मुकम्मल तौर पर होश में भी नहीं थी। सादिया बेगम और हुस्न साहब ने जाकर खाना शुरू किया तो मारिया खाना उठाकर सलमान के पास लाई। जैसमीन के बालों को पीछे कैद करते सलमान ने छोटे छोटे नवाले बनाते उसे खिलाना शुरू किया, जिसे वो खामोशी से खा भी रही थी। मारो, तुम बहुत प्यारी हो।
मारिया को देखते जैस्मीन शरारत से बोली, जिस पर मारिया ने उसे नाराजगी से देखा, और ये नाराजगी इसकी हद से ज्यादा लापरवाही की वजह से थी। तुम्हारी अंग्रेजनी बहन ने कसम खाई है किया कि हमारे नामों के आगे ओहू ही लगाना है। सलमान ने सरगोशी की तो मारिया ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करने के लिए सर झुका लिया। यूस्लो और सैम तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, शौक है वो बस। सलमान की जानिब देखते वो आंखें छोटी किए बोली, ये होश में आ रही है, संभालो असको, ये ना हो कि ना मरहम करती सर खा जाए मेरा। सलमान ने उसे मारिया के हवाले किया और खुद जरा परे होकर बैठ गया, क्योंकि वो होश में आ गई थी। मारो, तुम क्यों नहीं खा रही? जैस्मीन ने इससे पूछा, क्योंकि मारिया सिर्फ उसे ही खिलाए जा रही थी। ये क्यों यहाँ बैठा है, मेरा स्कार्फ कहाँ है? सलमान को अपनी जानिब तकता पाकर जैस्मीन ने बेचैनी से अपना स्कार्फ ढूंढना चाहा। जैसू वो रूम में है, डोंट वरी। मारिया ने उसे रेलिकस करना चाहा, जबकि सलमान तो सबसे बेनियाज ब्लैक कलर में इसका चमकता दमकता हुस्न देखने में मसरूफ था। सोफे की बैक पर बाजू रखे और टांग पर टांग रखे वो फुर्सत से उसे नहार रहा था। जैस्मीन इसकी इन्हीं नजरों से तो कंफ्यूज हो जाती थी। अहमम। मारिया ने सलमान को होश दिलाना चाहा, जिसका इस पर कोई असर नहीं हुआ था। ठरकी सलमान की नजरों से खाइफ होते जैस्मीन उसे नए लक़ब से नवाजती मारिया के पीछे छपी, जबकि मारिया का जोरदार कहकहा लाउंज की जीनत बना था और सलमान उसे घूरने लगा था। तोतली अंग्रेजनी कहीं की, ठरकी होता है, ठरकी की कुछ लगती। सलमान की दुरुस्तगी पर वो उसे नाक मुंह चढ़ाती अगनूर कर गई। एड फॉलोअर्स, ये पसंद सर कुछ खास रेडर के लिए है और इनकी डेमानत पर ही ये मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो कर दे प्लीज।